हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब तक जो 5 टॉपिक हुआ है, ये पांचों टॉपिक जो है एमटीएस एग्जाम के लिए, सीएचएसएल एग्जाम के लिए और सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये जो आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में ले लिया गया है। बस इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित है कि एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चले सेशन को स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन आने से पहले कुछ हम लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में एओ होम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एओ होम। तो ये नाम आपको याद रखना है कि किसने किया है इसकी स्थापना। तो एओ होम ने किया है। कब किया है? तो 1885 में किया है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज क्रिएटेड, लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जब 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस वक्त कौन थे ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय? वो थे लॉर्ड डफरिन। कितनी बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे फ्रॉम 28 टू 31 दिसंबर 1885। ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बंबई में आयोजित किया था। तो कहाँ पे हुआ था फर्स्ट सेशन? तो वो बंबई में हुआ था। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि एओ होम ने जो है इसकी स्थापना की 1885 में। दूसरा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस वक्त लॉर्ड डफरिन जो थे वो ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मरली नोन एज द इंडियन नेशनल यूनियन। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको पहले क्या कहा जाता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो किसके सजेशन से जो है इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया? तो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, इनके सुझाव पर जो है ये नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है कांग्रेस, ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कांग्रेस शब्द जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आईएनसी का नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल यूनियन था। उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी के सजेशन से, सुझाव से जो है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो टर्म है कांग्रेस, वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये 6 के 6 पॉइंट जो है आपको याद रखना है। पहले के 3 हो गए और बाद के 3 हो गए। ठीक है, अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेशन हुआ था, आप जानते हैं कि फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था।
और 1885 में हुआ था। और पहले जो है प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, यानी कि WC बैनर्जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट सेशन में टोटल 72 डेलीगेट्स ने जो है वो भाग लिया था। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे WC बैनर्जी। फर्स्ट सेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो टोटल 72 डेलीगेट्स ने जो है वो भाग लिया था। ओके, कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, फर्स्ट सेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये सारे पॉइंट्स। ओके, देखिए वैसे तो बहुत सारे जो है सेशन हुआ है। 1885 से जो स्टार्ट हुआ है वो 19 अभी तक चल रहा है आपका। ठीक है, 1947 तक हालांकि एग्जाम में आता है। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है ना सेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला तो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। जो सेकेंड सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। पहले कोलकाता का नाम क्या था, कलकत्ता था। ठीक है, कब हुआ था, 1886 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ओके, और जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स थे वो 72 से बढ़कर कितने हो गए, 434 हो गए। तो ये देखिए, जो पहला सेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो टोटल 72। उसी उसके बाद जो है जो दूसरा सेशन हुआ उसमें टोटल कितने डेलीगेट्स थे, तो 434 हो गए। तो ये आपको याद रखना है, 434 डेलीगेट्स जो थे वो सेकेंड सेशन में भाग लिए थे। और सेकेंड सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए थर्ड सेशन। थर्ड सेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड सेशन जो है इसके जो प्रेसिडेंट थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उनका क्या नाम था, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1887 में ये सेशन हुआ था, थर्ड सेशन मद्रास में हुआ था। ओके, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेशन जो है ये बॉम्बे में हुआ था। सेकेंड सेशन कलकत्ता में हुआ था। थर्ड सेशन जो है ये मद्रास में हुआ था 1887 में, और इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो थे ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो इन्हीं का नाम आपको बताना होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद देखिए फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ओके, उनका नाम क्या था, जॉर्ज यूल था। 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूल थे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फोर्थ सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जॉर्ज यूल था। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। उसके बाद डायरेक्ट देखिए 1896 का सेशन। 1896 में जो सेशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता में। 1896 में जो हुआ था सेशन वो कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो रहीमतुल्ला एम सयानी जो है ये थे इसके प्रेसिडेंट। और नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया था। ठीक है, वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कब, तो 1896 जो कि कलकत्ता में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो रहीमतुल्ला एम सयानी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 1907 का जो सेशन था वो सूरत में हुआ था, है ना। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष। और इसमें जो है कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गया था दो भागों में। एक आपका नरमपंथी और दूसरा हो गया था उग्रवादी में। तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ईयर जो है कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। तो यही 1907 का सेशन था जो कि सूरत में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। तो ये दोनों जो है सेशन इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया था जो कि 1896 में हुआ था कलकत्ता में।
प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सियानी। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर है आपका जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, है ना, ये आपका 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था ये सेशन, और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1911 का सेशन। 1911 का जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो बिशन नारायण दर थे, ठीक है, बिशन नारायण दार। और इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी? तो पहली बार जन गण मन जो है गाया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जन गण मन वाज संग इन कांग्रेस सेशन। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस ईयर जो है ये पहली बार जो है गाया गया था जन गण मन, तो वही 1911 होगा। कौन थे प्रेसिडेंट इसके? तो बिशन नारायण डार थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1917, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वही एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? तो 1917 में। ओके, और ये सेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1924, ये भी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर में प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था, और ये कहाँ पे हो रहा था? बेलगांव में हो रहा था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1924 का जो सेशन था वो कहाँ हुआ था? बेलगाम में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1925। ये भी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति, अध्यक्ष कहिए यहाँ पर, अध्यक्ष, है ना। ये फर्स्ट वोमेन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। कौन? तो सरोजनी नायडू। तो ये कहाँ पे हो रहा था? कानपुर में हो रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से आपको हम कुछ रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट जो हो रहा था इसमें, ये कहाँ पे हो रहा था? बॉम्बे में हो रहा था। 1885 में प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। फर्स्ट सेशन में टोटल 72 डेलीगेट्स थे। उसके बाद जो सेकेंड सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 72 डेलीगेट से बढ़कर कितना हो गया था? 434 डेलीगेट्स हो गया था। उसके बाद जो आपका थर्ड सेशन था वो आपका कहाँ हो रहा था? मद्रास में 1887 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो है फोर्थ सेशन, जो कि 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हो रहा था। इसके जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है आपका 1896 का सेशन हो रहा था कलकत्ता में। इसमें पहली बार जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया। इसके प्रेसिडेंट कौन थे 1896 वाले के? रहीमतुल्ला एम सियानी। नेक्स्ट हो गया आपका सूरत का सेशन जो कि 1907 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। इसमें जो है कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हुआ था दो दलों में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। नेक्स्ट है 1911 का सेशन जो कि कलकत्ता में हो रहा था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो बिशन नारायण दर, और पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1917, ये इसमें जो है एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट बनी थी ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। उसके बाद 1924 का जो सेशन था वो बेलगाम में हो रहा था, और महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हो गया आपका कानपुर वाला सेशन जो कि 1925 में हुआ था, है ना। 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजनी नायडू। ओके, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। उसके बाद देखिए 1929, है ना, इस ये सेशन कहाँ पे हो रहा था? लाहौर में हो रहा था। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पास हुआ था रेजुलेशन पूर्ण स्वराज का।
पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछ चुका है कि कौन से ईयर में जो है पूर्ण स्वराज जो है ये का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, तो 1929 में किया गया था, लाहौर का सेशन था, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है फौजपुर। ओके, फौजपुर का जो सेशन, ये जो कि ईयर था आपका 1937, 1937 का जो सेशन था वो कहाँ हो रहा था, फौजपुर में, और इसके भी प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहला ऐसा सेशन था जो कि गांव में हो रहा था, विलेज में हो रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रीवियस में पूछ चुका है कि वो कौन सा गांव है जिसमें पहली बार ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, तो वही फौजपुर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है, ये बेसिक चीज है जो आपको याद होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया है तो अब आप रेडी हो जाइए मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, है ना। इसका एक तरह से आपका टेस्ट है, कितना आपने पहले से पढ़ रखा है वो उसका टेस्ट अभी हम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला? पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी उनका क्या नाम था? तो सरोजनी नायडू इनका नाम था। ठीक है, सरोजनी नायडू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887। तो 1887 के टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट? ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि किसने जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। तो क्या होगा राइट आंसर? तो बदरुद्दीन तैयबजी होगा। ये कौन थे? ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है कि इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डैश। देखिए क्वेश्चन आ गया 1929 का कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो कौन थे प्रेसिडेंट? तो दिमाग पे जोर डालिए, तो राइट आंसर आपको आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द कांग्रेस स्प्लिट टुक प्लेस इन। अभी हमने देखा था कि कांग्रेस का जो विभाजन है जो दो दलों में हुआ वो किस वर्ष हुआ था? आप जानते ही हैं कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट्स में और मॉडरेट्स में, तो वो कब हुआ था? तो 1907 का जो सूरत का सेशन था उसमें हुआ था। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 1907 होगा। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। उस वक्त जो है ब्रिटिश इंडिया के कौन थे वाइस रॉय? तो लॉर्ड डफरिन थे, है ना। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 एट विच प्लेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर देना। सबका सही होगा यहाँ पर, बॉम्बे होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है, पहली महिला की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सबका आंसर यहाँ पर सही आना चाहिए। एनी बेसेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला थी, और जब बात अगर इंडियन की बात होगी तो तब जाके सरोजनी नायडू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता पर जो है समझौता किस वर्ष किया था? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो वो ईयर का नाम है 1916। ठीक है, 1916 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, और देखिए लखनऊ
ये जो है ये अंबिका चरण मजूमदार जो है ये थे प्रेसिडेंट। ठीक है, इस टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का जो सेशन था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और अंबिका चरण मजूमदार जो है ये थे इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द रेजुलेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज कंफर्म्ड इन द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट डैश इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में असहयोग आंदोलन के संकल्प की पुष्टि की गई थी। तो ये कहाँ पे हो रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कौन से जगह पे हो रहा था? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो आपको याद रखना है कि 1920 का कहाँ पे हो रहा था? नागपुर में हो रहा था ये सेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नागपुर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, सी विजय राघवाचार्य जो है ये थे इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हो गया कि इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। है ना, पूर्ण स्वराज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको याद ही हो जाना चाहिए कि 1929 में जो है डिमांड हुआ था, पास्ट हुआ था पूर्ण स्वराज का रेजुलेशन, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ओके, नेक्स्ट हो गया कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1885। तो कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ये तो आप जानते ही होंगे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। तो 1947 के टाइम पे कौन थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये आप जानते हैं कि जे.बी. कृपलानी जो थे वो थे प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डैश। तो दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच का एक समझौता था? तो नो डाउट सबको पता होगा यहाँ पर इसका आंसर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के बीच का ये समझौता था। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, उसमें कितने डेलीगेट्स लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, अटेंड किया था? तो नो डाउट सबको पता होगा इसका भी आंसर कि 72 डेलीगेट्स थे। वहीं पर जो अगर हम बात करें सेकेंड सेशन की, तो फिर वहां पर 432 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स नेम्ड एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा कर एग्जाम में पूछ रहा है ना। तो आपको ज्यादा घूमना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है कि 1907 हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था, है ना। रास बिहारी घोष जो थे ये थे प्रेसिडेंट। 1907 का जो सेशन था जो कि सूरत में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है कि सरोजनी नायडू वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट डैश। तो सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो कहां से चुनी गई थी? कानपुर होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? कानपुर। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट में तो आपको मालूम ही है कि टोटल 72 डेलीगेट्स थे। सेकेंड में कितने डेलीगेट्स थे, कितने लोगों ने भाग लिया था सेकेंड सेशन में? तो 434 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जो सेकेंड सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1915 सेशन। 1915 का जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे?
निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है इसका आंसर। राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। यही थे प्रेसिडेंट 1915 के टाइम पे। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? कौन था वाइस रॉय? तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा है कि लॉर्ड डफरिन जो है ये था प्रेसिडेंट, है ना। नेक्स्ट है इन 1924 महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश। 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 1924 का जो सेशन था जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे वो कहाँ पे हो रहा था? तो बेलगाम में हो रहा था। ये तो आप जानते ही हैं कि बेलगाम में हो रहा था। तो बस इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड ये रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड वीडियोस, है ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। ओके, डायरेक्ट आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट चीज वो मैंने आपको करवा दिया है। तो आपका काम है कि आप अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है और सेशन आपको कैसा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है कि नहीं लगा है, ये भी आप बताएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल आपसे फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।